चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, इसमें हमारे ग्राम या फिर जो भी हमारी बसाहट है उसमें 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष आयु समूह के जो छात्र हैं उनका सर्वे करना है और इसकी जानकारी हमें चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप के माध्यम से दर्ज करना है। आइए देखते हैं कि इस ऐप के माध्यम से कैसे जानकारी दर्ज करें। अब इसके लिए सबसे पहले तो हमें जो चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप है इसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा और इंस्टॉल करने की जो लिंक है आपको एजुकेशन पोर्टल 3.0 के लॉगिन पेज पर मिलेगी। इसके लिए आपको एजुकेशन पोर्टल 3.0 को ओपन करना है और इसके लॉगिन पेज पर आ जाना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप के लिए एक आइकॉन बना हुआ है, इस पर क्लिक करें। जैसे हम क्लिक करेंगे तो थोड़ी ही देर में जो एपीके फाइल है वो हमारे मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद में इसे आपको इंस्टॉल करना है और कुछ परमिशन मांगी जाएंगी जिन्हें आपको अलाउ कर देना है। जब आप अपने मोबाइल में ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे तो इसका जो आइकॉन है कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर आप देख रहे हैं VR मोबाइल, इस प्रकार से इसका आइकॉन बन के आ जाएगा। अब इसे आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। अब ध्यान देने वाली बात कि यदि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट के टीचर्स हैं तो आप अपने यूनिक आईडी पासवर्ड से इसमें लॉगिन कर सकते हैं, और ट्रैवल डिपार्टमेंट में हैं तब आपको अपनी संस्था के यूडाइस कोड और पासवर्ड से लॉगिन करके इसमें सर्वे करना है। अब सर्वे के पहले शिक्षकों को मकान अलॉट किए जाएंगे कि कितने मकान शिक्षकों को दिए जा रहे हैं सर्वे के लिए, और मकान अलॉट करने की जो प्रोसेस है वो एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से की जाएगी। मकान कैसे अलॉट करें इसे भी हम देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो एजुकेशन पोर्टल 3.0 में अपनी संस्था के यूडाइस कोड और पासवर्ड से लॉगिन करना है। जब हम लॉगिन कर लेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि एक नया ऑप्शन अभी लेटेस्ट इसमें ऐड किया गया है और वो है चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। आपको इसे ओपन करना है। अब जैसे ही इसे हम ओपन करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि एक ऑप्शन आएगा हाउस अलॉट करने का। जैसे आप देख सकते हैं हाउस होल्ड एलोकेशन, तो इस फर्स्ट ऑप्शन को हमें ओपन करना है। अब यदि हमने किसी टीचर्स को जो मकान है वो अलॉट किए हों तो नीचे जो रिपोर्ट है यहाँ पर आप देख पाएंगे, लेकिन यदि अलॉट नहीं किया तो यहाँ पर ब्लैंक जो रिजल्ट है वो आएगा। अब हमें तो टीचर को मकान अलॉट करना है, तो इसके लिए आप ऊपर देख सकते हैं इसमें एक नया ऑप्शन ऐड हुआ है, ऐड टीचर वाइज हाउस होल्ड एलोकेशन। इस ऑप्शन को आपको क्लिक करना है और यहाँ से शिक्षक को जो मकान है वो अलॉट करना है। अब कैसे करेंगे, तो इसके लिए जो डेट है, सबसे पहले डेट हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जिस डेट में आपको मकान अलॉट करना हो वो डेट यहाँ से सेलेक्ट कर लें। जैसे एक डेट हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में डेजिग्नेशन, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद में डेजिग्नेशन आएंगे तो आपकी संस्था में जितने शिक्षक हैं उन सभी शिक्षकों के डेजिग्नेशन यहाँ पर प्रदर्शित होंगे, तो आपको डेजिग्नेशन सेलेक्ट करना है। अब जो डेजिग्नेशन जो पदनाम आप इसमें सेलेक्ट कर रहे हैं, इस पदनाम से संबंधित जितने भी शिक्षक संबंधित संस्था में होंगे उन सभी के नाम आगे आ जाएंगे जिसे आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर शिक्षकों के नाम दिए गए हैं। अब अलॉट करने के लिए जैसे एक शिक्षक को आप अलॉट कर रहे हैं तो उसका नाम आप सेलेक्ट कर लें यहाँ से, और इसके बाद में कितने मकान आपको अलॉट करना है उसकी संख्या यहाँ पर टाइप करना होगा। जैसे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ हाउस, यहाँ पर जो डेट आपने सेलेक्ट किए हो इस डेट में कितने मकान उन शिक्षक साथी को देना चाह रहे हैं उसकी संख्या आप यहाँ पर लिख दें। जैसे हम यहाँ पर 4 मकान इन्हें देना चाह रहे हैं जिसमें आप सर्वे करेंगे, तो हमने 4 लिखा और सेव पर क्लिक करेंगे। जैसे हम सेव पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक पॉपअप मैसेज आता है कि डू यू वांट टू सेव दिस रिकॉर्ड, आपको सेव पर क्लिक कर देना है। तो एक सक्सेस का मैसेज आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। अब आपको इसे ओके कर लेना है। अब शिक्षक के नाम से हमने जो मकान है वो अलॉट कर दिया है, जिसकी जानकारी आप रिपोर्ट वाले ऑप्शन से चेक कर सकते हैं कि कुल कितने मकान इन्हें अलॉट किया। अब अलॉट कर देने के बाद में शिक्षक जो VR ऐप है, जो चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप है, इसमें अपना सर्वे करेंगे। तो सर्वे कैसे करना है, VR ऐप को ओपन करना है। इसमें जो शिक्षक हैं वे अपने यूनिक आईडी से लॉगिन कर लेंगे, और ट्रैवल डिपार्टमेंट में है तो सीधे यूडाइस कोड से इसमें लॉगिन कर लें। तो हम इसमें पहले तो शिक्षक जो यूनिक आईडी है इससे लॉगिन करेंगे। इसके लिए हमने यूनिक आईडी फिल किया और जो भी हमने 3.0 का पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड इसमें फिल करेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं थोड़ी प्रोसेस होगी और हम ऐप में लॉगिन हो जाएंगे। साथ में आप ऊपर देख सकते हैं कि ऑरेंज कलर में एलोकेटेड लिखा हुआ है और इसके सामने 4 संख्या लिखी हुई है, अर्थात हमें 4 मकान अलॉट हुए हैं सर्वे के लिए। और ऊपर सर्वे की डेट आप देख सकते हैं
साथ ही नीचे आप देखेंगे कि जिस शिक्षक के यूजर नेम से हमने लॉगिन किया है उनका नाम आ चुका है। अब करना क्या है, बहुत आसान प्रोसेस है। इसमें स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करना है और सबसे पहले तो आपको विधानसभा का चयन करना है। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप जिस जिले में कार्यरत हैं उस जिले में जितनी विधानसभा हैं उनके नाम आ जाएंगे। तो आपको सिंपली अपनी जो विधानसभा है इसका चयन करना है। इसके बाद में क्षेत्र पते का विवरण, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा कि आपका जो क्षेत्र है वो ग्रामीण है या शहरी। जैसे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, शहरी और ग्रामीण। तो जिस एरिया में आपका क्षेत्र हो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हमारा ग्रामीण है तो हम ग्रामीण सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में पंचायत का चयन करें। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपके जो विधानसभा आपने सेलेक्ट किया है उसमें जितनी पंचायतें हैं उन सभी पंचायतों के नाम आ जाएंगे। तो आपको अपनी जो पंचायत है उसे सेलेक्ट करना है। पंचायत सेलेक्ट करने के बाद में आप ग्राम का आपको चयन करना होगा। तो नीचे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उस पंचायत में जितने ग्राम होंगे उन सभी ग्रामों के नाम आ जाएंगे। तो आपको अपना जो ग्राम है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में मतदान केंद्र का चयन करना है। तो जो भी मतदान केंद्र हो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में नीचे आप देखेंगे कि परिवार के समग्र आईडी की जानकारी। अब यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो हमें तीन ऑप्शन मिलेंगे कि सर्वे हम किस आईडी से करना चाह रहे हैं, परिवार की आईडी से या फिर पिता या माता की समग्र आईडी से, या फिर हो सकता है कि जिस परिवार में हम सर्वे के लिए गए हैं वहाँ पर समग्र आईडी उपलब्ध नहीं है। तो तीन ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। मान के चलते हैं कि हमारे पास में परिवार की जो आईडी है वो है और उससे ही हम सर्वे कार्य करना चाह रहे हैं। तो पहला जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद में नीचे अब आपको परिवार की जो आईडी है वो दर्ज करना होगा इस बॉक्स में। तो हम परिवार की आईडी दर्ज करते हैं और जैसे हम बाहर क्लिक करेंगे तो थोड़ी प्रोसेस होगी और जो परिवार आईडी हमने इसमें दर्ज किया है उससे संबंधित डिटेल नीचे आ जाएगी, जिसमें सबसे पहले मुखिया का नाम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनकी आयु क्या है, जेंडर क्या है, कैटेगरी क्या है, वो सब कुछ आप देख पाएंगे। अब आपको स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे संबंधित परिवार में जितने सदस्य हैं उन सभी के नाम आ जाएंगे। अब यहाँ पर सर्वे कैसे करना है इसे हम समझते हैं। जैसे यहाँ पर ऊपर भी लिखा हुआ है कि 6 वर्ष से 18 वर्ष आयु समूह के जो छात्र है केवल उनकी ही जानकारी इसमें दर्ज की जा सकती है। अब हमें इसमें देख भी सकते हैं हम कि किस सदस्य की जानकारी इसमें आप दर्ज कर पाएंगे। तो इसके लिए साइड में आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आवश्यक नहीं है लिखा है। साथ में नीचे एक और ऑप्शन दिया गया है जिसमें हम चयन कर सकते हैं। इसके बाद में थर्ड ऑप्शन आवश्यक नहीं। तो जहां आवश्यक नहीं लिखा हुआ है इनकी जानकारी आप दर्ज नहीं कर पाएंगे। जहां पर ब्लैंक है इसमें आप जानकारी दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या है, जैसे एक बालक है जिसकी आयु यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 वर्ष है। अब यहाँ पर सर्वे करने के लिए शैक्षणिक स्थिति जो है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे, अध्ययनरत, कभी नामांकित नहीं हुआ और पढ़ाई छोड़ दी गई है। तो जो भी वस्तु स्थिति हो सर्वे के दौरान वो आपको यहाँ पर उस ऑप्शन का चयन करना है। जैसे मान के चलते हैं कि जो छात्र है वो हमारी संस्था में अध्ययनरत है तो हम यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम सेलेक्ट करते हैं तो आगे के जो ऑप्शन है वो ऑटो सेलेक्ट हो जाते हैं। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि क्या स्कूल में नामांकित होना चाहते हैं तो हाँ लिखकर आ गया है। साथ में किस स्कूल में नामांकित है उसका नाम आ गया है, किस कक्षा में नामांकित है उसका नाम भी आ गया है। तो इस प्रकार से हमने एक छात्र का चयन कर लिया। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि परिवार की जो आईडी है उसमें कोई एक छात्र इसमें ऐड नहीं हुआ हो किसी कारणवश, तो उसको आप नीचे जोड़ सकते हैं। जोड़ने के लिए सबसे पहले तो आपको छात्र का नाम लिखना होगा, उसका जेंडर सेलेक्ट करना होगा, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद में शैक्षणिक स्थिति, यहाँ से आप ऑप्शनों का चयन करेंगे कि अध्ययनरत है या फिर जो भी ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना हो इसमें वो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लें। और सेलेक्ट करने के बाद में आगे जो संस्था है और जो अन्य जानकारियां हैं वो इसमें दर्ज करना होगा और सिंपली लास्ट में जो ऐड बना हुआ है इस आइकॉन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐड पर क्लिक करेंगे तो वो छात्र इसमें ऐड हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें जोड़ना केवल तभी है जबकि समग्र आईडी संबंधित छात्र की नहीं बनी हो, तब आप जोड़ सकते हैं। और यदि बनी हो तो उसमें प्रदर्शित होगी, आपको केवल डिटेल जो है वो सिलेक्ट करना होगा। अब इतनी जानकारी दर्ज कर देने के बाद में सिंपली आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक सक्सेस का मैसेज आ जाएगा और आपका जो सर्वे है वो इस ऐप में दर्ज हो जाएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं जैसे ही हमने सबमिट पर क्लिक किया यहाँ डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है। इसे हम ओके करते हैं। अब इसमें आप एक बात और देख लें कि जैसे आपने पहले देखा था कि एलोकेटेड जो था वो 4 लिखा हुआ था, अर्थात 4 मकान हमें अलॉट हुए थे जिसमें से एक मकान का सर्वे हमारे द्वारा अचीव कर लिया गया है
जो सर्वे है उसकी जानकारी इसमें दर्ज कर दी गई है। अब दूसरे मकान में आप जाएंगे, उसकी जानकारी इसी प्रकार से आप दर्ज करेंगे तो यहाँ अचीव में 2 लिख कर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो अचीवमेंट है इस ऐप के माध्यम से आपको लगातार प्राप्त होती रहेगी, इसमें डिस्प्ले होते रहेगा और बहुत ही आसानी से इस प्रकार से हम जो सर्वे है चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप के माध्यम से वो कर सकते हैं। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।